तो हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक होगा सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। बोला जा रहा है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट द ब्लैंक स्पेस। अपन को सबसेट बताना है तो ये सिंबल यूज करेंगे, नॉट सबसेट है तो ये सिंबल यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो 2, 3, 4 क्या इसका सबसेट है या नहीं है? तो है तो एज इट इज लगाओगे भाई। 2 भी इसके अंदर आता है, ठीक है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, तो मैं सबसेट यूज करूंगा। ए बी सी, क्या ए बी सी तीनों नंबर इसके अंदर आते हैं? नहीं, दैट्स वाई ये इसका सबसेट नहीं होगा। एक्स अपने पास स्टूडेंट है क्लास 11th का और अपने स्कूल का। बोल रहा है एक्स स्टूडेंट है तुम्हारे स्कूल का। ये बोल रहा है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, भाई तुम्हारे स्कूल का जो स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट का एक सबसेट ही तो हुआ 11th क्लास, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा सबसेट हो जाएगा। भाई तुम्हारे स्कूल में 11th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, हर क्लास का स्टूडेंट होगा, इसलिए सबसेट बन जाएगा। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, प्लेन में एक सर्कल है। अब वो सर्कल कितनी रेडियस का हो सकता है? हो सकता है 2 रेडियस का, हो सकता है वो 1 रेडियस का हो सकता है वो 5 रेडियस का हो। उसने बोला तो नहीं है कि कितनी रेडियस का सर्कल है। आगे बोला एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1, यहां बाउंड्री लगा दी, तो एक टाइप से ये तो छोटा हो गया भाई, ये तो बड़ा हो गया। यहाँ तो कितनी भी रेडियस का आ सकता है और यहाँ सिर्फ 1 रेडियस का है, दैट्स वाई ये सबसेट नहीं होगा। सबसेट कौन होता है? छोटा सेट, और सुपर सेट कौन होता है? बड़ा सेट। अब बोल रहा है एक्स अपने पास ट्राइंगल है इन अ प्लेन, प्लेन में ट्राइंगल का सेट है, ठीक है। एक्स एक रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल और ट्राइंगल में तो डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल बोल रहा है तो कुछ इस टाइप से होगा, और ये बोल रहा है ट्राइंगल तो इस टाइप से होगा। 3 साइड है, 4 साइड है, तो ये भी अपने पास सबसेट नहीं होगा। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन, ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी अपने पास। और एक्स जो है वो ट्राइंगल का सेट है, तो भाई उन ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, रेक्टेंगल, अपने पास परपेंडिकुलर ट्राइंगल जिसको बोलते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये सब के सब आ रहे होंगे, दैट्स व्हाई ये अपने पास सबसेट हो जाएगा। अब बोल रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, इस टाइप से आएंगे। एक्स इज एन इंटीजर, भाई इंटीजर में क्या 0 आता है, प्लस माइनस 1 आता है, प्लस माइनस 2 आता है, प्लस माइनस 4 आता है, तो यहाँ पे प्लस की 2, 4, 6 सारे आते हैं, नेगेटिव में भी आते हैं, 0, 1, 2, 3 सब आते हैं, तो यहाँ पर 2, 4, 6 जितनी एंट्री है सारी की सारी इसके अंदर आएंगी, दैट्स वाई ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? सबसेट बन जाएगा, ठीक है भाई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक और मजेदार क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, छुटकी पुटकी से सवाल है। बोला एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ए बी सबसेट है बी सी ए का, भाई ये सबसेट है बट ये मना कर रहा है, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। भाई ए इसके अंदर है, हाँ है, बी इसके अंदर है, तो ये सबसेट होना चाहिए था, वो मना कर रहा है तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ए कोमा ई सबसेट है, एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। भाई वोवेल कौन कौन होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। क्या ए एंड ई इसका सबसेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब बोला जा रहा है 1, 2, 3। अब देखो 1 है, 3 है, बट 2 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, दैट्स वाई ये इसका सबसेट नहीं होगा। और ये बोल रहा है सबसेट है, तो ये आएगा फॉल्स। सबसेट का मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो चलेगा, ना हो तो भी नहीं चलेगा, बट इसके अंदर जितनी एंट्री है एक भी इससे एक्स्ट्रा ना हो, जो कि 2 हो रहा है, ठीक है। अबाउट ए इज अ सबसेट ऑफ एबीसी, बिल्कुल सही बात है। और बोल रहा है यहां पर ए सबसेट हो गया एबीसी का, ये तो ट्रू हो गया, बट यहां बोल रहा है सेट ए बिलोंग्स टू, ये फॉल्स हो गया। ये ट्रू तब होता जब ऐसे लिखा जाता ए बिलोंग्स टू, ए इज एलिमेंट के लिए हम लिखते हैं बिलोंग्स टू, सही है। सेट के लिए तो सबसेट और सुपर सेट अपन लिखते हैं, नॉट सबसेट लिखते हैं। अच्छा आगे आएंगे। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो भाई लेस देन 6 से इवन नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे? 2 होगा, 4 होगा, ओनली यही आएंगे। फिर सबसेट बोल रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो कि किसके द्वारा डिवाइड होता है? भाई आगे लिखा उसने एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो जो किससे डिवाइड हो रहा है? 36 से डिवाइड होता है। अरे यार विच डिवाइड्स 30, जो 36 को डिवाइड करता है, सॉरी 36 को डिवाइड करने वाला कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। भाई आगे तो नंबर और भी आएंगे,
ठीक है, लेकिन मेरे को जरूरत कितना, जैसे 18 भी आएगा, 36 भी आएगा। अब ये जितने भी नंबर अपने पास लिखे हुए हैं, इन नंबर में मेरे पास इवन नंबर 2 और 4 तो इसके अंदर जा रहा है ना। अब जा रहा है तो ये सबसेट बनेगा, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, समझ में आया होगा, मजेदार क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, बोल रहा है एक सेट है, उसकी एंट्री कुछ इस टाइप से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, गलत कौन सा और क्यों है, तो मैं बताऊंगा। 3,4 मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा, 3,4 जो है सबसेट है ए का। भाई 3,4 इसके अंदर आ रहा है, देखो 3,4 इसका एक एलिमेंट है, क्या है, एक एलिमेंट है। और अगर वो एलिमेंट है, भाई मैंने इसे लिखा, मैंने कहा ए कोमा बी कोमा सी, तो अगर ए इसका एलिमेंट था तो एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करता हूं, ना कि सेट का। ये बात सही होती है अगर 3,4 पे एक और 3,4 तब ले जाके ऐसे लिखा हो, तो ये बात सही था, एलिमेंट को सेट के अंदर, ये तो एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करता है, ना कि सबसेट का। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा या इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो ये राइट हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 1, भाई 1 तो एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो ऐसा नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा या इनकरेक्ट हो जाएगा। एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू यूज करते हैं। ठीक है, चलो यहां बोल रहा 1 बिलोंग्स टू दिस, तो ये ट्रू हो जाएगा। 3,4 बिलोंग्स टू, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। भाई 3,4 उसका एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो लिख रहा है। अब 1 2 देखो यहाँ पे लिखा है, ये सेट का सिंबल है, ये सेट का सिंबल ही नहीं होता है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। भाई सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बट ये तो करली ब्रैकेट ही नहीं बन रहा है, तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे, चल चल मेरे भाई, आ गए अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखो, भाई यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, मैं आपके पास अपने पास से बना देता हूँ। इसको एक मैंने ऐसे लिख दिया, या फिर मैंने इसको लिख दिया बिलोंग्स टू, दोनों में से बताना आपको कौन सा सही होगा। अब क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ था, मैं 1 मिनट पीछे से सेट ए लिख देता हूँ आपके सामने। सेट ए हमसे क्या कह रहा है, सेट ए में है 1 2 3 4 5, सेट ए में है 1 2 3 4 5, ये रहा आपके सामने सेट ए। मैंने यहाँ पे सेट ए बना दिया, 1 है, 2 है, 3,4 है और 5 है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा सबसेट और मैंने लिख दिया बिलोंग्स टू ए। अब राइट कौन सा है, 1 2 5, देखो 1 है, 2 है और 5 है, दोनों इसके एलिमेंट है, सबसेट पे तो हो जाएगा ट्रू। बट मैं बिलोंग्स टू लिखूंगा तो आएगा फॉल्स। क्यों आएगा मेरे प्यारे भाई फॉल्स, क्योंकि बिलोंग्स टू के लिए अपने पास एलिमेंट होना चाहिए, ना कि सेट होना चाहिए। अब 5 लिखा हुआ अपने पास यहाँ पे, 5 देखो यहाँ पे हो सकता है बिलोंग्स टू, अगर वहां सबसेट है बिलोंग्स टू दिया हो, दो एक जैसे एलिमेंट तो देगा। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए को बिलोंग कर रहा है, तो 5 भाई अपने पास क्या होता है, 5 अपने पास क्या होता है, 5 मेरे पास होता है एक सेट, जिसको मैं बोलता हूं एम्प्टी सेट। क्या बोलता हूं, एम्प्टी सेट। सेट है तो इस टाइप से होगा, ना कि इस टाइप से, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू, सेट के लिए सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। अब मेरे पास ये क्या लिख रहा है, ये मेरे पास जो लिखा हुआ है एक एलिमेंट बन गया ऐसे करके 5। ठीक है, और सबसेट बोल रहा है किसका होगा, ए का। हाँ ए का सबसेट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों बन जाएगा अपने पास, ये सबसेट के अंदर एम्प्टी एलिमेंट है। अब मैं आगे पूछ रहा हूं तुमसे, ये हो गया, इधर बचा भी हमारे पास 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, बाय 1 है, 2 है, बट 3 और 4 तो अपने पास सिंगल एलिमेंट था, अगला 3 तो अलग नहीं है ना लिखा हुआ, नहीं है, तो ये अपने पास हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अपने पास क्वेश्चन नंबर है 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सबसेट लिखने का तरीका, सबसे पहले इसके अंदर कितने एलिमेंट है उसके लिए लिखेंगे सबसेट में 5। मैं तुमको बता दूं नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर जितने इसके अंदर एलिमेंट है। मान लो सेट ए के अंदर अगर एलिमेंट मेरे पास m है, तो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर m। ठीक है, चलो तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आएंगे। तो 2 कौन कौन होंगे, एक तो होगा 5 और दूसरा होगा ये सेट। ठीक है, चलो अब मैंने लिखा a कोमा b, इसके लिए आएगा एक 5। पहले तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर 2 जो कि आएंगे 4, लिखे कैसे आएंगे, एम्प्टी सेट 5, फिर सेट a, फिर सेट b,
और फिर सेट ए कोमा बी, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखूंगा आपके सामने 1 2 3। 1 2 3 में अपने पास नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो कितने आएंगे, 2 की पावर 3 जो कि होगा अपने पास 8, और 8 होगा वो कैसे कैसे आएंगे, पहला 5 आएगा, दूसरा अपने पास 1 आएगा, फिर अपने पास कौन आएगा मेरे प्यारे भाई, 3 2 आएगा, फिर अपने पास 3 आएगा, फिर पेयर बनाएंगे 1 2 आएगा, फिर पेयर बनाएंगे 2 3 आएगा, फिर पेयर बनाएंगे 1 3 आएगा, और लास्ट में अपने पास वो सेट सेल्फ आ जाएगा 1 2 3। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अपने पास से कितने हो गए, 8। आप इनको नोट कीजिए, एक और बचा है अपने पास ये 5। अब 5 में तो भाई कोई एंट्री होती नहीं है, तो इसका सबसेट कौन बनेगा, सिर्फ एक। 2 की पावर 0 कितना आएगा, 1, उसका सबसेट बनेगा ओनली 5। ये अपने पास सबसेट बन जाता है, ठीक है। 1 मिनट नोट करेगा। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास इससे याद आया, पीछे हमने भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो देखेंगे यहाँ पे। हाँ ये क्वेश्चन, सॉरी इससे आगे है, एम्प्टी सेट वाला ये अपने पास दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये तो सबसेट भाई, एम्प्टी सेट तो सबसेट होता है, अभी हमने सबसेट लिख के दिखाया आपके पास। भाई एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होते हैं मेरे प्यारे भाई, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, 2 का पावर 0 जो क्या आएगा, ओनली 1। तो ये अपने पास स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये किसी का सबसेट नहीं बनता है इस टाइप से। इन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट ओनली इस टाइप से राइट किया था, नो कि इस टाइप से, वो हमने ध्यान नहीं दिया था। ये आंसर वाला करेक्ट है हमारे पास, और ये अपने पास होगा इनकरेक्ट, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट, ये हमने सॉल्व कर लिया था अभी। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ, क्या बोल रहा है अपने पास, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। भाई पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, देखो मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए वो मेरे पास आते हैं 2 की पावर m। जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उतने ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट। तो भाई इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएंगे, 2 की पावर, भाई एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो कितना आएगा, ओनली 2 की पावर 0 आएगा, 5। तो इसका पावर सेट जो बनेगा ना, पावर सेट ऑफ ए, वो बनेगा ऐसे करके, ठीक। और वो कितने एलिमेंट रखता होगा, ओनली 1 एलिमेंट रखता होगा। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल की फॉर्म में लिखना भाई। यहां पे देखो, अगर जब भी तुम्हारे पास इक्वल का साइन नहीं होगा, क्या नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, इक्वल का साइन नहीं दिया होगा, तो मैं क्या लाऊंगा, ओपन इंटरवल लाइक दिस, जिस साइड भी ओपन होगा। और अगर अपने पास इक्वल भी है और लेस भी है, ग्रेटर भी है और लेस भी है, इक्वल भी है, इक्वल पे मैं इस टाइप से या इस टाइप से सिंबल यूज करता हूं, बताया मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू, कैसे बिलोंग करेगा मेरे प्यारे भाई, मैं सेम लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। इतना ना लिखते हुए मैं सीधा x को बिलोंग कराऊंगा। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, माइनस का 4,6, और इधर आएगा क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि भाई यहाँ पे इक्वल नहीं है इक्वल, तो अपने पास एच आएगा। सेम x बिलोंग्स टू, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वल नहीं है, -12, इधर भी इक्वल नहीं है तो माइनस का 10, ऐसे करके आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बहुत इजी से क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। ये अपने पास आएगा, देखो इधर इक्वल का साइन है, इधर इक्वल साइन नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 0,7, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहां पर x बिलोंग्स टू 3,4, ये अपना आंसर हो जाएगा। अपने पास एक क्वेश्चन और दिया है मेरे प्यारे भाई, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप इनके लिए क्या क्या यूनिवर्सल सेट बनाओगे वो बताना है। बोला सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो मैं इनके लिए यूनिवर्सल सेट भाई जिसमें सारे के सारे तो मैं सेट ऐसे बनाऊंगा, x such that x is a, x ऐसे लिख देंगे, ऐसे, और भाई लिख बता, x such that x is a triangles of polygon, या सेट x is a polygon। क्या अपने पास भाई ट्राइंगल लिख के मैं सीधा एक वर्ड लिख देता हूं, पॉलीगन। क्यों लिख दिया पॉलीगन, पॉलीगन में ट्राइंगल भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, सारी की सारी साइड है, तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब बोल रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, भाई ले इसके लिए भी एक सेट बना दे, मैंने सेट को नाम दे सपोज, अबे भाई चल जा भाई, बी मैंने लिखा x such that x is a triangles या पॉलीगन,
भाई ट्राइंगल है अपने पास, क्या है ट्राइंगल एंड पॉलीगन लिख दो। ट्राइंगल के साथ साथ क्या भी है वो पॉलीगन्स भी है। पॉलीगन्स में भाई ट्राइंगल आएगा, रेक्टेंगल आएगा अपने पास, रोम्बस आएगा, सारी चीजें आ जाएंगी तो बन जाएगा ये भी अपने पास। ये यूनिवर्सल साइड होगा, इस यूनिवर्सल में आइसोसेलेस भी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होगा, अगर मैंने ट्राइंगल बोला है तो ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि होगा अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। देखेंगे मतलब गिवन दैट सेट ए अपने पास दिया हुआ, सेट बी हमारे पास दिया हुआ, सेट सी हमारे पास दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। अब इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन होगा भाई, इनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा ये सारे एलिमेंट जिसके अंदर कंटेन कर रहे हो। अब अगर मैं पहला लिखता हूं 0 1 2 3 4 5 6, अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 क्या 8 इसके अंदर आता है, नहीं। तो देखो इसमें 1 3 5 1 आया, 3 आया, 5 आया, फिर 2 4 6 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, बट उसका जो 8 एलिमेंट है वो 8 इसके अंदर नहीं आता है, और जब 8 नहीं आता है तो ये मेरे पास नॉट यूनिवर्सल सेट होगा ए बी सी के लिए। चलो भाई एम्प्टी तो कभी होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी इस ना तो इस सेट के लिए आएगा यूनिवर्सल सेट, ना इसके लिए आएगा, ना इसके लिए आएगा, तो ये भी नॉट यूनिवर्सल सेट होगा। भाई यूनिवर्सल सेट कौन होता है, जैसे रियल नंबर लिखा, और रियल नंबर दो नंबर से मिलके बनता है, फर्स्ट वन इज रेशनल और इरेशनल, एक होता है रेशनल और एक होता है मेरे प्यारे भाई इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट होता है रियल नंबर। कैसा होता है, रियल नंबर। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 तक है अपने पास, तो भाई इसके लिए अगर मैं बात करूं, इस सेट के अंदर ए बी आता है, ए बी इसका सबसेट होता है, ए इज सबसेट ऑफ 0 1 2 3 10 तक, बी सबसेट हो जाता है 0 1 2 3 10 तक, सी बी सबसेट हो जाता है 0 1 2 3। तो ये सारे के सारे, जैसे कि रियल नंबर रेशनल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का, इरेशनल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का, तो ये सारे सबसेट हो रहे हैं इसके, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, अब उसमें 0 आ रहा है, क्या इसके अंदर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई ये भी नॉट यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपके सामने सॉल्व कराया एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ एक्सरसाइज 1.4, और 1.4 का अगर कंप्लीट सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं, इसी टाइप के कंप्लीट सॉल्यूशंस और आगे भी लेना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।